आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी तरफ देखना बंद करो। तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम आता है, लोगों के रिश्तों के साथ खेलना। किसी के इमोशंस की तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है रचना, पर जो तुम सोच रही हो पूरी तरह वो ठीक नहीं है। मोर देन एनीवन एल्स मैं खुद पजल कि भाई ऐसा क्यों कर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। और जहां तक रही प्रज्ञा भाभी की बात, तो जितना अफसोस तुम लोगों को है उतना ही अफसोस मुझे। सच्चा फूल आया। मैं तुम्हें क्यों सफाई दे रहा हूं और किस बात की सफाई दे रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खराब इंसान हूं। तो जो हो रहा है उसे होने देते। दिस वर्ल्ड इज रियली स्ट्रेंज फॉर मी रचना। एक इंसान है जो अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहता है, और दूसरा इंसान उसे वो गलती सुधारने का मौका ही नहीं देना चाहता। पीछे हम यहाँ से चलते हैं। मैं अपने सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती पीछे। नहीं सरला, हमें रुकना पड़ेगा बेटा। प्रज्ञा को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? आपकी बात हुई थी से पता चला वो ऐसा क्यों करेगी? अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। वो फैसला कर चुकी। माँ में दी से बात कर क्या था? मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं है। वो फैसला कर चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी अपना फैसला बदलेगी। कंग्रेचुलेशंस आंटी जी। आपको यहाँ पर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगी? अरे मिडिल क्लास में तो एक शादी करना भी बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ तो इनकी बेटी की दो शादी हो रही है, और वो भी बिना 1 रुपया खर्चा किए, है ना? तुम जानते हो, मुझे तो बुलबुल को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है ना बुलबुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? चाहे तुम इसे प्रज्ञा की खुशी की वजह बोलो या फिर हम सब की खुशी की वजह। मैं? हाँ, अरे तुम्हें नहीं तो पूरब को भेजा था ना यहाँ पर प्रज्ञा की वकालत करने के लिए। तो देखो ना, उसने अगर वो 24 घंटे नहीं मांगे होते तो उसी दिन वो इस घर से चली जाती। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं गई। अगर चली गई होती तो आज ये शादी थोड़ी ना हो पाती। So thanks to you. आलिया, कितने दिनों बाद मुझे ना ये घर अपना घर लग रहा है। नहीं तो जब से इनकी बेटी ने इस घर में कदम रखे थे ना, तब से ना तो दिन में सुकून न रात में चैन। जानती हो, मुझे तो रात में प्रज्ञा के बुरे सपने भी आने लगे थे, डरावने वाले। बस कीजिए, आप मेरी दी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। बुलबुल, इनके मुंह मत ला। इससे बात करना तो वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना। क्या आपने हम लोगों को कीचड़ कहा? पर आंटी जी, कीचड़ तो आपकी खुद की बेटी के मुंह पर लगा हुआ है। फिर भी आप हमें दोषी ठहरा रही। आंटी जी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग आपकी बेटी की शादी करवा रहे हैं। और पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझ पर ये ब्लेम डाल रही हो ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कह सके। तुम प्रज्ञा को अपनी बहन कहती हो ना, उससे बहुत प्यार करती हो ना, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि प्रज्ञा ये शादी क्यों करना चाहती है? सिर्फ मैं प्रज्ञा की मजबूरी जानता हूँ। सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं। सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि यही एकमात्र सही रास्ता है। नहीं, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि प्रज्ञा ऐसी चीजों से प्यार करने लगी है, और वो ये सब सिर्फ चीजों के लिए कर रही है ताकि वो तकलीफ में ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे दूर जा रही है, इसीलिए वो उनसे डिवोर्स ले रही है। जिससे आप प्यार नहीं करते हो ना, उसके साथ रहने से बेहतर है कि जिससे आप प्यार करते हो उससे दूर रहो। जिससे प्यार करते हैं उससे दूर रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो बुलबुल, मैं ये बात जानता हूं
और मैं यही कर रहा हूं। पर प्लीज अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे इंप्रेस हो जाओ, ताकि तुम मेरी कुर्बानी देख सको और मैं तुम्हें वापस पा सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे और प्रज्ञा के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता था और जिंदगी भर वही कायम रहेगा, और वो है दोस्ती का रिश्ता। और उसी दोस्ती के रिश्ते के नाते मैं उससे शादी करूं। प्रज्ञा को जो भी इल्जाम मुझ पे लगाने वो लगा सकती है, मुझे कबूल है, लेकिन प्रज्ञा किसी मुसीबत में हो और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। मैं नहीं, वो चाहता है मुझे। I really hate him। और वो मेरे दिल से बदला ले रहा है। पूरब तुम प्लीज मुझे बिलीव करो। पूरब ट्रस्ट मी। वो जो कुछ चश्मेश, चश्मेश, अरे चश्मेश, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उस सुरेश की तो ऐसी हालत हो गई है जैसे इमरजेंसी वार्ड में बिना डॉक्टर के पेशेंट की हो जाती है। ओह, तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? देखो ना, तो ये हाइड एंड सीक खेलने का टाइम है और ना ही मेरा मूड है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। ओके, तो तुम वार्डरोब में छुपी? अरे चश्मेश, तैयार हो गई हो ना, तो फिर अंदर क्या करी हो? और कितना टाइम लगाओगी? बाहर आओ जल्दी। चश्मेश, बहुत हो गया है नाटक। अपने नाटक जाकर सुरेश को दिखाना, मुझे नहीं। अब बाहर आओ जल्दी। मैं ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो फिर चश्मेश कहाँ गई? चश्मेश, चश्मेश, चश्मेश। आई एम श्योर ये बालकनी में रो रही होगी और रोते रोते सो गई होगी।